स्टूडेंट्स, स्वागत हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है 2026 का, वो क्या क्या है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, फॉर्म फिलिंग कहाँ करना है, काउंसलिंग कैसे होगा, सीट अलाउंसमेंट कैसे होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, और इसमें जो एफिलिएटेड कॉलेज है और कैसे कैसे एडमिशन होगा, एक ही बार में होगा सभी कोर्सेज की अलग अलग। तो आज की इस वीडियो में हम सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो आप सब जो है बने रहिएगा आराम से हमारे इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट जो है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, समर्थ पोर्टल, आपका जो है 30 जून तक खुल जाएगा, ठीक है। 30 जून तक दोस्तों खुलने की संभावना है। इसके पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट है उसको आप लोग रेडी कर लीजिए, जैसे 10-12 का मार्कशीट, उसके बाद टीसी जिसे हम लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड सही करना है, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लेना है। उसके बाद प्यारे साथियों आपको EWS सर्टिफिकेट अगर है लिस्टेड, यानी कि लिस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद दोस्तों ओबीसी SC और ST का सेंट्रल गवर्नमेंटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंटेड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल का होना चाहिए। उसके बाद प्यारे साथियों उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद निवास जिसको हम डोमेस्टिक बोलते हैं, निवास। उसके बाद आपका सबसे ज़रूरी ABC ID अगर नहीं बना है तो आप लोग डिजी लॉकर पे जाइए, बना लीजिए, ठीक है। डिजी लॉकर से आप लोग जाइए, बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों 30 जून से पहले जो है आएगा। और ये जो इसका जो ये कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, AU के, इसको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ेगा दोस्तों, AU के समर्थ पोर्टल पर। कहाँ, AU के समर्थ पोर्टल पर जाकर एडमिशन करना पड़ेगा। और दोस्तों वहाँ पे जाके आप लोग क्या करेंगे, कोर्स को सिलेक्शन करेंगे, जो है एक से अधिक कर सकते हैं। जो कोर्सेज होता है दोस्तों उसका एक से अधिक बार आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जितना बार आप लोग सिलेक्शन करेंगे इतना बार आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा अलग अलग कोर्सेज़ का। जैसे आप मान लीजिए BA करना चाहते हैं, BA भी कर सकते हैं, एक मतलब रजिस्ट्रेशन। उसके बाद BA LLB का भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अलग अलग फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 15 से 20 दिन का आपको मौका मिलता है एडमिशन उस समर्थ पोर्टल पे एडमिशन यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15 से 20 डेज का दिनों का आपको मौका मिलता है। सबसे पहले उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आपको काउंसलिंग करना पड़ता है। सबसे पहले आपका काउंसलिंग मेन कैंपस में होता है, सबसे पहले मेन कैंपस में। उसके बाद आपके एफिलिएटेड कॉलेज में शुरू होंगे, ठीक है। अगर आप मेन कैंपस में जो है डाटा को क्या कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर दिए, तो वही डाटा आपके एफिलिएटेड कॉलेज में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद सबसे पहले मेन कैंपस की काउंसलिंग होगी। जब 2-3 राउंड की कट ऑफ आ जाएगा, 2-3 राउंड का जब कट ऑफ आ जाएगा, तब सभी एफिलिएटेड कॉलेज सब सारे कॉलेज जो रहेंगे वो स्टार्ट करेंगे, जैसे CMP, ISDC, उसके बाद ADC, उसके बाद दोस्तों SPM, उसके बाद SSK, उसके बाद RTMM, उसके बाद आर कन्या। इस प्रकार से जो है इसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं। जब 3-4 राउंड मेन कैंपस जो है अपना कटाम निकाल देगा, उसके बाद यहाँ पर जो है एडमिशन चालू हो जाता है, एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों एक ही रजिस्ट्रेशन से आप सारे कॉलेज की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। एक ही रजिस्ट्रेशन से आप सारे कॉलेज में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और मेन कैंपस में ले सकते हैं। अब दोस्तों हम
उसके बाद दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम इसका समरी करके हम बताया हूँ इधर। तो इसका समरी क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आप लोग देख लीजिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाना है। उसके बाद समर्थ पोर्टल रजिस्ट्रेशन करना है समर्थ पोर्टल पर। उसके बाद प्रोफाइल को अपडेट करना है बढ़िया से। उसके बाद दोस्तों कोर्स सिलेक्शन करना है, चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट आपका आएगा। उसके बाद आपको सीट अलाउंसमेंट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका फ़ीस पेमेंट होगा। फिर फाइनल एडमिशन प्रोसेस होगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगेंगे। उसके बाद कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, यानी कि जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो सब आपको अवॉइड करना है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर होगा। और एक बात दोस्तों, और एक बात और दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए, पूरा गाइडलाइन से आपका हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे एक बात हमारा ध्यान से सुन लीजिए। सभी बच्चे क्या करेंगे कि 30 जून से पहले 30 जून से पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे। ठीक है, एक बार और हम डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ बढ़िया से कौन कौन लगेगा। सबसे पहले ABC ID सभी बच्चे बना लीजिए। ABC ID आपको कहाँ से बनाना है, जिन बच्चों का नहीं बना वो जाएंगे अपनी डिजी लॉकर से बना लेंगे। ठीक है, डिजी लॉकर से बना लेंगे ABC ID। उसके बाद सभी बच्चे क्या करेंगे, उसके बाद और जो है, उसके बाद और क्या है, उसके बाद आपको आधार 10-12 का मार्कशीट, 10 और 12 का मार्कशीट लगेगा, मार्कशीट। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपको TC लगेगा, TC जिसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बाद आपका लगेगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोग रख लीजिए जल्दी से सभी बच्चे। उसके बाद CUET का स्कोर कार्ड रख लीजिए। ठीक है, स्कोर कार्ड रख लीजिए, CUET का स्कोर कार्ड रख लीजिए, यानी कि रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो आप किए थे शुरू में, एप्लीकेशन नंबर लगेगा, एप्लीकेशन नंबर आप सभी बच्चे रख लीजिए। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद EWS कैटेगरी के जो हैं वो लिस्टेड, यानी कि लिस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद OBC, SC और ST का गवर्नमेंटेड, यानी कि सेंट्रल जो रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंटेड जो है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और नया में बना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका इनकम, उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव जिसको हम निवास बोलते हैं, निवास यानी कि आय जाति निवास सब बच्चे बनवा लेंगे बड़े नए में। ठीक है, आय जाति और निवास सब बच्चे क्या करेंगे, बनवा लेंगे। और जो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र रहेगा प्यारे साथियों, वो आपका जो है वो आपका सेंट्रल होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। उसके बाद यानी कि भारत सरकार का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों आपको जो है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये हो गया आपकी समर्थ पोर्टल के लिए, ये आपके हो गया समर्थ पोर्टल के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद भी और डॉक्यूमेंट लगेगा, तो वो वाला हम वीडियो पहले से ही बना दिया हूँ, लेकिन ये जो है समर्थ पोर्टल के लिए लगेगा। और 30 जून से पहले आपका रिजल्ट आ जाए, 30 जून से पहले आपका जो है 30 जून से पहले दोस्तों 30 जून से पहले आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, 30 जून से पहले आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। सब बच्चे जो है 30 जून तक जितना हम बताए हैं इतना सभी बच्चे क्या करेंगे, इतना सभी बच्चे जो है अपना तैयार कर लेंगे। और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम बता दिए आपको, एक बार और ध्यान से सुन लीजिए। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे समर्थ पोर्टल रहेगा, उस पर आप सब बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पे जाके अपना जो है CUET UG का पूरा डाटा भरेंगे और कोर्स सिलेक्शन करेंगे। एक कोर्स यानी कि एक बार में, यानी कि कोर्सेज का सिलेक्शन एक से अधिक बार कर सकते हैं। जितना आप कोर्स सेलेक्ट करोगे उतना बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उतना ही आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फ़ीस पेमेंट भी करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद दोस्तों 15-20 दिन का मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले मेन कैंपस का स्टार्ट होता है, बाद में दोस्तों एफिलिएटेड कॉलेज का जो है कटाव आना शुरू होता है। और मेन कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे तो सारा डेटा एफिलिएटेड कॉलेज के पास भी रहेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले मेन कैंपस की काउंसलिंग होगा। जब आपका 2-3 राउंड जो है जो 3 राउंड का काउंसलिंग हो जाएगा तब सारे कॉलेज जो है स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे कुछ कॉलेज हैं जैसे CMP, कुछ कॉलेज हैं जैसे CMP। जब 2-3 राउंड मेन कैंपस यानी कि सबसे पहले आपको मौका मिलेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, उसके बाद CMP, ISDC, उसके बाद प्यारे साथियों ADC, उसके बाद SPM, उसके बाद SS खन्ना, उसके बाद RTMM, उसके बाद आर कन्या। ठीक है, ये सब बाद में एफिलिएटेड कॉलेज अपना भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू कर देंगे और एक ही रजिस्ट्रेशन से आप सारे कॉलेज की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। सारे एफिलिएटेड कॉलेज प्लस मेन कैंपस। ठीक है, मेन कैंपस जब आपका कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे एडमिशन करना है, उसके बाद वहाँ पर फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा होगा कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू।